In the last class, we have discussed about the preamble of India. Now, in this class, we will discuss about more the sources of Indian Constitution. preamble में जैसे मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस किस टाइप के होने चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को दिए जाएंगे, कुछ जो है लिबर्टी के बारे में बात की गई थी, इक्वालिटी, फैटर्निटी के बारे में बात की गई थी। देन फिर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। तो ये तो बात रही प्रियम्बल की। सोर्सेज की अगर बात किए जाए तो सोर्सेज कहने का मतलब कि जो है मेजर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, मेजर ये सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इन्फोर्स्ड कब किया गया, इन्फोर्स्ड किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका मतलब ये है कि इसके बाद से जो है हमारा देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन होने लग गया था। लेकिन उसके पहले लॉ ऑफ लैंड क्या था, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है, तो उसके पहले लॉ ऑफ लैंड क्या था, किस हिसाब से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर जो प्रोविजंस है वो यहाँ से बोरो किए गए हैं। इसके अलावा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान को बना रहे थे तो उनको जो है बहुत सारे देशों के संविधान को भी रीड करने का, रेफ़र करने का जो है मौका मिला, और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी डाले गए। तो आइए हम जानते हैं ब्रीफ में जो है कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहाँ कहाँ से जो है कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं। सबसे पहले जो है ब्रिटेन के बारे में, चूँकि इंडिया जो है वो ब्रिटेन की ही कॉलोनी थी, यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी थी, तो इसलिए जो है ब्रिटेन का लॉ ऑफ लैंड से भी हमने जो है कुछ चीज़ें अडॉप्ट की हैं। जैसे रूल ऑफ लॉ है ना, तो ये हमको पता है कि एवरी वन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, है ना, नो वन इज अबव द लॉ। तो ये सारे प्रोविजंस जो है हमने यूनाइटेड किंगडम से बोरो किए हैं। कैबिनेट सिस्टम है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उनके कुछ कोर मिनिस्टर्स के ग्रुप होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। देन फिर रिट्स के प्रोविजंस है ना, आर्टिकल 32 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रिट्स जो है वो इशू करती है हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट सरकार बनाता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। बाई कैमरल हमारे पास लोकसभा है एंड राज्यसभा है, तो ये बाई कैमरल हाउस है हमारे पास। देन फिर हमारा ऑफिस ऑफ कैग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी अकाउंट्स है उसको ऑडिट करने का काम होता है। सिंगल सिटीजन, हम सब किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, इंडिया के सिटीजन हैं। डुअल सिटीजनशिप जो है हमारे यहाँ नहीं चलता है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरह से फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग के बाद जो है वो लॉ बनेगा, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया हमने। देन फिर यूएसए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमने जो है बोरो किए हैं, तो ये एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को, देश का जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो यूएसए के से ही जो है हमने इसको लिया है। देन फिर जो है राज्यसभा, अपर हाउस का जो चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा खुद व खुद, है ना, मतलब जो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो इसलिए जो वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहा जाता है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, ये हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बिना जो है देश के नागरिक भी अधूरे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी अधूरा है। तो फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न जो है हमने यूएसए से जो है बोरो किया है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल राइट जो है इंडियन सिटीजन्स को जो है वो दिए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में प्रेजेंट है फंडामेंटल राइट्स। देन फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस है ये यहीं से अडॉप्ट किए गए हैं। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, जो सेपरेशन ऑफ पावर वाले कंसेप्ट हो गए। देन फिर जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, है ना, तो जुडिशरी जो है वो किसी भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करने वाला है। और जुडिशियल रिव्यू मतलब ऐसे लॉज जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं या फिर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उन सारे लॉज को जो है जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, जीरो कर देती है, उनको नलीफाई कर दिया जाता है। देन फिर जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे प्रीएम्बल के बारे में, तो ये भी हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएसए से बोरो किया है। तो मेजर जो हमारा यूएसए का जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं।
इनिशियली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं इंक्लूड किए गए थे, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही सिटीजन्स को राइट्स दिए गए थे, बदले में कोई ड्यूटी को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन लेटर ऑन जो है इंदिरा गांधी सरकार ने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया, जो कि रशिया से जो है कॉपी किया गया था, यूएसएसआर से जो है लिया गया था। 42nd अमेंडमेंट से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। देन फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने लिस्ट और जॉइंट सिटिंग जो है ये हमने लिया है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न, जब किसी भी बिल पे सहमति नहीं बन पाती है लोकसभा राज्यसभा पे, तो प्रेसिडेंट के बुलाने पे जो है लोकसभा का स्पीकर जो है मीटिंग को प्रिसाइड करता है और जॉइंट सिटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये जापान से लिया है हमने। देन फिर जो लास्ट हमारा प्रोविज़न है जर्मनी, तो जर्मनी से जो हमने जो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, तो एमरजेंसी के प्रोविजंस जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, पर एमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ये हमने जर्मनी से लिया है, जो कि आपने 9th क्लास में भी टॉपिक पढ़े होंगे नाजी जर्मनी से रिलेटेड। देन फिर अपना जो नेक्स्ट है ये है कनाडा। कनाडा से हमने जो है फेडरेशन, स्ट्रॉन्ग फेडरेशन वाला जो कंसेप्ट है, फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है क्लियर पावर का डिवीज़न होना चाहिए, तो ये प्रोविज़न भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सब चीज़ें हमने ली है। देन आयरलैंड, आयरलैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने डीपीएसपी के प्रोविजंस जो है आयरलैंड से बोरो किए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट्स के लिए कुछ डायरेक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ताकि स्टेट्स जो हैं लॉ बनाने के टाइम पे इनको इम्प्लीमेंट करें। तो डीपीएसपी आर द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू दी स्टेट्स, जिनको लॉ बनाने के टाइम पे जो है स्टेट्स ध्यान रखते हैं। देन फिर साउथ अफ्रीका से भी हमने जो है लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अगर अमेंड करना पड़े, अगर कुछ उसमें बदलाव करना पड़े तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये हमने साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से कॉपी किया है। और फिर जो है राज्यसभा के मेंबर्स का जो है चुनाव कैसे होता है, तो हमारे इंडिया में जो है इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, तो ये प्रोविजन भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्रांस है ना, तो फ्रांस हमको पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेयर जो की कंसेप्ट हैं, जैसे लिबर्टी हो गया, रिपब्लिक का कंसेप्ट हो गया, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ये सारे कंसेप्ट जो हमारे प्रीएम्बल में इम्बाइड किए हुए हैं, ये हमने कहाँ से किया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है सोर्सेज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हमने अलग अलग गवर्नमेंट से, अलग अलग देशों से जो है हमारे इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको पसंद आया हो, और ऐसे ही आप लोग रिवीजन करते रहें, ताकि जो है आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे।